तो चलो शन, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे M1R5 के, जो कि सेट नंबर होगा मेरे अनुमान से। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपकी क्लास नंबर 3 होनी चाहिए मेरे अनुमान से। हाँ, तो ये देखिए क्लास नंबर 2 यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपकी क्लास नंबर 3 होगा, यानी कि डे 3 होगा आपका, जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी देखिए वीडियोस अवेलेबल है। होम पेज पे आपको जाना है और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ओ लेवल जनवरी 2024 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट यहाँ पे सब लगा दी गई है। M1, M2, M3, M4 और मिक्स, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही नीचे आपको प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी और आपके एग्जाम की डेट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दी गई है। जो बच्चे अभी तक डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है तो ये वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्रोफाइल में जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज का जो है सेशन वो स्टार्ट करते हैं और अपने कमेंट आप नीचे कर सकते हैं और जितने भी आपको नंबर मिले नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रबंधन करता है। हिंदी में क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जिससे कि आपको आसानी समझ में आए। तो प्रबंधन यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके साथ मिलकर आपका जो है प्रोसेस करता है। मेमोरी के साथ, आपका प्रोसेसर के साथ, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS आपका जो है वो सभी के साथ मिलकर आपका जो है प्रबंधन करता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप मेमोरी को भी देख सकते हैं, जो प्रोसेस हो रहा है उसको भी देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी परत होती है। अब ये एक आपका हार्डवेयर है। ठीक है, एक हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका हार्डवेयर यानी कि आपका मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, और ये आपका यूज़र है, यूज़र प्रोग्राम है। यहाँ पे आपकी डिस्प्ले लगी है, इसमें यूज़र का कोई प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बोल रहा है वो क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा, ये आपका हार्डवेयर पार्ट हो गया जिसको कि हम लोग मदरबोर्ड बोल रहे हैं, और ये हमारा यूज़र हो गया मॉनिटर, जिसमें कि हम कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद ही हम किसी प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो है हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना था, इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विंडो XP दिया गया है विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको स्लीप, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, लॉक और स्विच यूजर। इसी में आपका ऑप्शन आता है हाइबरनेट का। जब आप इसको बिना आपका क्या कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड के ओपन करेंगे तो यहाँ पे हाइबरनेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हाइबरनेट का मतलब यहाँ पे होता है आपका उस सिचुएशन में आपका चला जाता है जैसे कि वो आपका शट डाउन भी होगा लेकिन वो आपका क्लोज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आपकी रनिंग में होगी वो आपकी रनिंग में रहेंगी। जैसे आप हाइबरनेट पे क्लिक करेंगे वो आपका वहीं से जो एप्लीकेशन रनिंग होगी वहीं से आपका ओपन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन ठीक बन जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए। जब हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं तो उस समय सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या मोबाइल डिवाइस की बात करें, उसको हम अपडेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका बैकअप तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी वो फाइल, मान लीजिए अपडेट होने के बाद वो फाइल रिमूव ना हो जाए, या फिर अपडेट होने के बाद वो हैंग करे या लैग करे, जिससे कि हम अपनी पुरानी फाइलों को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, जो उस समय आपके करंट वर्जन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकअप करते हैं क्रिटिकल डेटा को। बैकअप क्रिटिकल डेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सी ऑप्शन बनेगा बैकअप क्रिटिकल डेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम आपको रन करना या चलाना है या निष्पादित करना है तो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्षमता होनी चाहिए।
तो देखिए आपका जो सिस्टम है, अगर आपको एक साथ कई काम करने हैं तो आपका सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, मल्टीटास्किंग सिस्टम होना चाहिए। किस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए, मल्टीटास्किंग, जिससे कि वो मल्टी टास्क आपका कर सके, जिसके लिए हमको एक अच्छे प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही अच्छी रैम की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही फास्ट हार्ड डिस्क ड्राइव की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप मल्टीटास्क कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। कौन सा इसमें से आपका जो मल्टीटास्क नहीं कर पाएगा, देखिए ओल्ड वर्जन सिस्टम है सारे यहाँ पे। तो देखिए मल्टीटास्क के लिए 98 है, 90 NT है, XP है, लेकिन डॉस जो है हमारा डॉस बेस्ड जो सिस्टम है, ये आपके कमांडिंग बेस है, इसमें आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ये क्रैश हो जाए या फिर लैग देखने को मिल सकता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 पे, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है सिंपल सा, कंप्यूटर को जब भी रीस्टार्ट करते हैं या फिर ऑन करते हैं तो उसको वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बूटिंग करना। तो ऑप्शन बन जाएगा बूट। बूट दिया हो या बूटिंग दिया हो, दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। 8 नंबर पे आ जाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है, इसमें से कौन सी श्रेणी नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मेमोरी मैनेजमेंट आता है, ठीक है, आपका फाइल मैनेजमेंट आता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट आता है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन नहीं आता है, ठीक है, ये आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो सी ऑप्शन बन जाएगा, जो नहीं आता है वो यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS-DOS का फुल फॉर्म, ये आपको लास्ट क्लास में भी शायद देखने को मिला होगा। तो इसमें हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइलों को निष्पादित करने के लिए एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए फाइल यहाँ पे बहुत तरह से होती है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फाइल का नाम नहीं पूछा गया। जैसे कि अगर पूछा जाए कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसकी फाइल क्या होगी, .exe हो जाएगी, ठीक है। और बैट आपकी जो वो फाइल है, जैसे कि आप कोई टेक्स्ट वगैरह बनाते हैं या फिर CMD कमांड की कोई फाइल बनाते हैं तो वहाँ पे बैट फाइल का यूज़ किया जाता है। और कॉम भी एक तरह की फाइल आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ इसका ज़रूर होता होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो दिए गए सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइलों के नाम पूछा है, किसी एक पर्टिकुलर फाइल का नाम नहीं पूछा गया। तो आपको ऑप्शन टिक करना है दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर है 11, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या है। तो एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पहला उद्देश्य हमारा होता है कि कंप्यूटर जो भी है उसके हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए आपका जो है उपयोग किया था। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। देखिए आंसर इसमें मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर है 12, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है उसका प्राथमिक काम होता है मैनेज कमांड्स, मैनेज यूज़र, मैनेज प्रोग्राम या फिर मैनेज रिसोर्सेज। तो 12 में आपका ऑप्शन बन जाएगा मैनेज रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है, मैनेज करना रिसोर्सेज को, आने वाले रिसोर्सेज को। तो ऑप्शन डी वाला बन जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है। तो हार्डवेयर पर देखिए आपका जो बनाया गया है 13 नंबर है। तो इसमें हो जाएगा हार्डवेयर के लिए हमारे पास जो बनाया गया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है 14, कंप्यूटर है, बूट होने पर कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है। तो कंप्यूटर जब बूट करते हैं तो पहला सिस्टम यहाँ पे जो चलाया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ऑपरेशन। तो बूट करते समय देखिए इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आपका नहीं ओपन होता है। तो ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दिस। 14 का आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब कंप्यूटर का बूट करते हैं तो हम उस समय हमारे पास डेस्कटॉप पे क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विंडोज 7 में निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप समर्पित है। तो इसमें से कौन सा फाइल आपका होता है। तो देखिए सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर है 15। तो ये तो ext ये कोई फाइल नहीं है, bhd कोई फाइल नहीं, लेकिन ntfs आपकी एक हार्ड डिस्क की एक फाइल होती है। इसी प्रकार से एक फैट
FAT32 करके भी आपकी एक हार्ड डिस्क की फाइल फॉर्मेट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला जो है वो सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, IBM ने 1981 में पहला अपना PC जारी किया था, उस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था? तो 16 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा डी, CP/M। ठीक है, CP/M मॉडल आप इसको जो है IBM के समय चलता था। एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है, तो 17 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक अनुवादक के रूप में आपका क्या आता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 80 नंबर, बोला एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है? कोई एक माइक्रो कंप्यूटर है, उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शुरू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग या फिर बूटिंग या फिर वार्म बूटिंग या फिर बूट रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसमें देखिए हो जाएगा वार्म बूटिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सॉरी, बूटिंग हो जाएगा। 18 का जो है बी ऑप्शन बनेगा, बूटिंग करना। देखिए बूटिंग भी आपकी दो तरह से आपकी होती है। MS-DOS में किस कमांड का प्रयोग ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क की सतह को क्षेत्रों में विभाजित करने के और प्रत्येक को एक अनूठा पता असाइन करने के लिए किया जाता है? तो देखिए कमांड है बेसिकली MS-DOS का ये। तो पूछा जा रहा है MS-DOS में कौन सा कमांड जो है यहाँ पे ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क की सतह पर विभाजन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो फॉर्मेट कमांड। कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? फॉर्मेट कमांड। नेक्स्ट, एक अनुवादक को उच्च स्तर की भाषा में लिए गए एक संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ना और उसे मशीन कोड में परिवर्तित करना। तो वही है, आपको कोई एक लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कंपाइलर को क्या कहलाती है? कंपाइलर। ठीक है, इसी तरह पाइथन में होगी तो इंटरप्रेटर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रो कंप्यूटर पर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे MS-DOS को यूज़ कर सकते हैं, PC-DOS को, यूनिक्स को, तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 22 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है बताना है आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है एक कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर एक कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी जो है एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। ठीक है, सॉफ्टवेयर का रूटीन होता है। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कंपोनेंट ये आपका अलग चीज़ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा इसमें। यदि आप नहीं जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में MS-DOS का कौन सा संस्करण यानी कि कौन सा फॉर्मेट, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आप कौन सा कमांड लगाएंगे? अगर आप MS-DOS का वर्जन आपको देखना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे VER, वेर कमांड। ठीक है, लिखेंगे वेर कमांड का यूज़ करेंगे हमें MS-DOS का वर्जन को निकालने के लिए। ये आपका DIR डायरेक्टरी के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं? 24 का देखिए बी ऑप्शन बन जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बन जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे वो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं वो बताना है। 25 है, तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी। ठीक है, यूनिक्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। यदि हार्ड डिस्क के लिए एक से अधिक रिलायकल बिना हो तो, ठीक है, रिसाइकल बिन आपको सॉरी लिखा है, रिलायकल नहीं है, रिसाइकल बिन। यदि हार्ड डिस्क के लिए एक से अधिक रिसाइकल बिन हो तो उस समय आपका क्या होगा? तो देखिए आप प्रत्येक रिसाइकल बिन के लिए अलग आकार निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहाँ से रीसेट कर सकते हैं? तो इसको रीसेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे? कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में। हालांकि आप डेस्कटॉप के जो आपका यहाँ पे टास्क बार होता है आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है आपका, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए विंडो एनटी ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। पेज मेकर, विंडोज़, विन, वर्ड, एक्सपी या फोटोशॉप। अब बताएं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एप्लीकेशन कौन सा, पेज मेकर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विन वर्ड भी आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। जो विंडोज़ एनटी जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है जब भी कोई फाइल होती है उसको कंप्रेस करते हैं तो RAR फाइल या फिर जिप फाइल का यूज़ किया जाता है। तो कंपनी का नाम बेसिकली है यहाँ पे विनजिप, ठीक है। विनजिप एक कंपनी भी है और इसको इसी के माध्यम से हम किसी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल। क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट का प्रोसेसर है। तो 64 बिट आपका जो सपोर्ट करता है सी आ जाएगा। विंडोज़ एक्सपी में जो है 64 बिट मिलेगा, बाकी जो है ये 16 बिट और आपके 32 बिट पे काम करते हैं। विंडो एक्सपी के ऊपर जितने वर्जन है वो सारे आपके 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है। तो देखिए डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कंप्यूटर जब बूट हो जाता है, GUI लोड हो जाता है, उस समय हमारे पास जो प्रोग्राम चलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। वहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना रहता है, उसके बाद आपका डेस्कटॉप मैनेजर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस विंडो को स्टार्ट बटन नहीं होती। किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होती है। तो देखिए स्टार्ट बटन आपकी विस्टा में होती है, 7 में होती है, लेकिन विंडो 8 में जो आपका है वो स्टार्ट बटन नहीं होती है। हाँ, अभी जो आपके 10 आ रहे हैं और 11 आ रहे हैं इनमें आपको स्टार्ट बटन देखने को मिलेगी। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो बताना है आपको। तो देखिए ओरेकल जो है आपका एक डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट 36 पे आ जाइए। लाइनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का। तो आप बता सकते हैं लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि फ्रीवेयर ओपन सोर्स। तो 36 का हो जाएगा ए। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नेम दे सकते हैं। तो सबसे छोटा फाइल नेम देने के लिए हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा हो जाएगा, डॉस। नेक्स्ट 38 पे आ जाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है असेंबली इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, असेंबली इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कर्नल एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है, या फिर बूटिंग के दौरान स्मृति में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, या फिर कर्नल आपका विभिन्न मॉड्यूलों से बना होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जाता है, या फिर कर्नल पूरे कंप्यूटर सत्र के दौरान स्मृति में बनी हुई है। तो बताएं, ये उतना खास नहीं लेकिन कौन सा सत्य असत्य वो बताना है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसमें जो है वो होगा सही, यानी कर्नल जो है विभिन्न मॉड्यूलों से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा। बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज़ की कमी, या फिर नेटवर्क में कनेक्शन विफलता। तो देखिए बिजली की विफलता यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से मान लिया आप कोई बिल बना रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कत आएगी, यानी बिना बिजली के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं काम करेगा, ठीक है। और प्रिंटर की कागज़ की कमी के कारण भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं कर पाएंगे, और नेटवर्क की कनेक्शन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो उपरोक्त सभी त्रुटियाँ जो हैं अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आप काम में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 के
इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे पास और अवेलेबल है, इसको हम लोग जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका सीधे लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, लिब्रे ऑफिस वर्ड राइटर कैल्क जो भी आपका है इम्प्रेस, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।